जय महाकाल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी महाकाल को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और इस पूजा में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमारी बगिया में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम पूजा में यूज़ करते हैं, किसी का नहीं भी करते हैं। कुछ शो प्लांट होते हैं, कुछ मेडिसिन वाले प्लांट होते हैं, तो सभी के बारे में हमें जानना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पहले मैं कुछ पौधे दिखाऊंगी, जैसे कि ये शो प्लांट हो गया, अडेनियम है हमारा। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है, तो खाने में इसका यूज किया जाता है, औषधि भी बनती है इससे। आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हिबिस्कस का है, परिजात है। यहाँ पे मैं पूजा वाले कुछ प्लांट दिखाऊंगी। शमी जी हैं, केले का पौधा है, सामने आंवले का पौधा आप देख रहे होंगे। मैंने बेलपत्र भी रखा था, फिर उसे मैंने नीचे रिपोर्ट कर दिया ज़मीन में। और दूसरी साइड में दिखाऊंगी, ये हमारा तुलसी जी का पौधा है। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। आपको सभी के घरों में ये पौधा मिल जाएगा, कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी जी का पौधा ज़रूर मिलेगा। तो महाकाल की पूजा में इसके पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता भी होगी। तो आज मैंने पंडित जी से ये भी कंफर्म किया कि क्या तुलसी के पत्ते पत्ते जो है वो शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते। तो उन्होंने कहा कि पत्ते तो आप नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जो इसकी मंजरी होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। और कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था, तो उसमें भी पता चलता है कि जो तुलसी जी का पत्ता होता है वो महाकाल की पूजा में नहीं यूज़ किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो माता तुलसी जो होती है, अपनी विवाह की इच्छा लेते हुए एक यात्रा पे निकलती है, जहाँ पे उनकी मुलाकात गणेश जी से होती है। और गणेश जी को देख के ये बहुत ही प्रसन्न होती है और उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन गणेश जी जो होते हैं वो मना कर देते हैं। इस वजह से माता तुलसी जी उनके स्वरूप का मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से भी गणेश जी के भी पूजा में तुलसी जी का यूज़ नहीं किया जाता। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा है कि जो माता तुलसी होती है, पूर्व जन्म में उनके जो पति होते हैं जालंधर होते हैं, जो भगवान शिव के ही अंश होते हैं, जिनको मारना बहुत ही नामुमकिन सा होता है। तो उनका जो वध होता है वो महाकाल ही करते हैं। इस वजह से भी तुलसी जी श्रापित है। तो उनकी जो पूजा होती है महाकाल की, उसमें तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप पूजा में विशेष ध्यान रखिएगा, तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि महाकाल जो है जितने ही भोले हैं उतने क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आप चाहते कि अगर आपको आपकी पूजा में फल मिले, तो आपकी जो भी मन्नत हो वो पूरी हो, तो महाकाल को क्रोधित ना करें। भले ही आपके पास चढ़ाने को कुछ ना हो, तो आप एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, उससे भी महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, भोलेनाथ है तो बहुत ही भोले हैं। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगिएगा तो मिल जाएगा। वैसे भी माता दुर्गा की भी पूजा में यूज़ नहीं किया जाता। महाकाल के परिवार में हम तुलसी जी के पत्ते का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बगिया से दिखाऊंगी कि मुझे अपनी गार्डनिंग से क्या मिला है। ये बेलपत्र है, सप्ताह में 1-2 बार मुझे पत्ते मिल ही जाते हैं, क्योंकि अभी प्लांट मेरा बहुत छोटा सा है। यहाँ पे चांदनी का है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूबी घास है, ये भी महाकाल को आप चढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप महाकाल को चढ़ाइए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाऊंगी, कुछ टाइम पहले धतूरे का फूल आ रहा था तो मैं ये चढ़ाती थी, आप ये भी चढ़ा सकते हैं, महाकाल का प्रिय है। ये मेरे धतूरे का पौधा है, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कुछ टाइम पहले का पौधा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, सफ़ेद जो गुड़हल होता है महाकाल को बहुत पसंद है। लाल गुड़हल भूल से भी उनको ना चढ़ाइएगा। यहाँ पे मोगरे का एक छोटा सा फूल खिला है, तो आज की पूजा में मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो इसे भी हम तोड़ लेंगे महाकाल की पूजा के लिए। तो इस तरह से आपको अपनी बगिया में कुछ मिलता है तो आप पूजा में ज़रूर उसका यूज कीजिए, अच्छा लगता है अपनी मेहनत के फूल जो होते हैं। और यहाँ पे शम्मी का पौधा, इसे नहाने के बाद ही हम इसके पत्ते तोड़ते हैं, तो ये भी आप महाकाल को चढ़ा सकते हैं पूजा में। तो देख सकते हैं मैंने अपनी बगिया से आज मुझे यही कुछ मिला है, तो उसको मैंने जमा कर लिया है। ये मोगरे का फूल आपने देखा ही था। और मंजरी मैंने इसलिए तोड़ी है क्योंकि आज ये गुरुवार है। गुरुवार को जो भगवान विष्णु होता है उनको बहुत ही पसंद है मंजरी, तुलसी का पत्ता। तो उनको आप भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते डालिए, मंजरी चढ़ाइए, वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। जैसे तुलसी जी और मंजरी जो होती है, आप कृष्ण कन्हैया को और भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, लेकिन महाकाल और उनके परिवार में जो भी माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, उनको भूल कर भी नहीं चढ़ाइएगा। तो अब पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने वाली हूँ। आज इतना ही कुछ मिला है। हम खरीद कर तो बहुत पूजा करते हैं, बट अब जब अपनी मेहनत के जो फूल होते हैं उनसे पूजा कीजिएगा तो एक अलग ही खुशी मिलेगी। तो ये मुझे जो भी आज मिला, इससे मैंने पूजा कर ली। तो आप भी महाकाल को ऐसे ही प्रसन्न कीजिए।
और सबसे बड़ी बात है कि कर्म ही पूजा होती है, तो अच्छे कर्म अगर हम करेंगे और पूजा नहीं भी करेंगे तो भगवान खुश रहेंगे। जय महाकाल दोस्तों।